है देयर वेलकम टू स्किल्स मकतब माई सेल्फ जुल्करनैन हैदर। इस वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी से अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछेंगे और चैट जीपीटी के आंसर्स देखने वाले हैं। ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे एज अ बिगनर कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करें। ये जो वीडियो है एक चैट जीपीटी का पूरा ट्यूटोरियल है। इस पे आगे भी और वीडियोस आएंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम चैट जीपीटी से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, तरह तरह के टॉपिक्स डालेंगे, जैसे कि एज अ कुक, एज अ यूट्यूबर, एज अ स्टूडेंट, एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर और इटीसी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके आंसर्स देखने वाले हैं और पूरी तरह से चैट जीपीटी को एनालाइज करते हैं। आइए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमने सिंपली ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ सिंपली चैट टाइप करते हैं, चैट जीपीटी, CHATGPT, चैट जीपीटी, और यहाँ सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपको ये फर्स्ट या सेकंड लिंक आ रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है openai.com, ओपन एआई। इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है चैट जीपीटी। ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शंस आएंगे, लॉगिन या साइन अप। पहले से आपका अकाउंट है तो लॉगिन करेंगे या फिर साइन अप पर क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ सिंपली साइन अप पर क्लिक करता हूँ। साइन अप पर क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस मांगेगा या फिर आप गूगल अकाउंट से कंटिन्यू कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से कंटिन्यू या फिर एप्पल अकाउंट से। तो मैं यहाँ सिंपली कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ लॉगिन हो चुके हैं। चैट जीपीटी ये खुल चुका है। ये देखिए ये हिस्ट्री का सेक्शन है, यहाँ जहाँ सारा हिस्ट्री बताता है कि पहले क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। और यहाँ से आप लॉग आउट हो सकते हैं, यहाँ कुछ सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी हम लोग चैट थ्री जीपीटी 3.5 मॉडल पर हैं और ये है जीपीटी 4 मॉडल। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। चैट जीपीटी 3.5 मॉडल बिल्कुल फ्री है और ये चैट जीपीटी 4 मॉडल $20 पर मंथ अपग्रेड करने के लिए इसमें चार्जर लगेंगे। और इसमें क्या है कि चैट जीपीटी में आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करते हैं और उसका आउटपुट मिलता है। चैट जीपीटी 4 में आपको इमेज भी भेज सकते हैं, कोई फाइल वगैरह भी भेज सकते हैं, उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा चैट 3.5 के मुकाबले में। तो आइए देखते हैं। यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले इससे यही सवाल पूछते हैं, चैट जीपीटी क्या है। ओके, चैट जीपीटी क्या है। देखिए इसने जवाब दिया है, मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूँ जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करता करके टेक्स्ट बेस्ड सवालों का, जैसे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड सवालों का, इमेज वगैरह कोई भी फाइल वगैरह इनपुट ये नहीं लेता है, का जवाब देने में मददगार है। मेरा नाम चैट जीपीटी है और मैं एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल हूँ जो ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है। ओपन एआई कंपनी के द्वारा चैट जीपीटी को डेवलप किया गया है। मैं आपके सवालों का जवाब देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और आपके संवाद में सहायता करने के लिए बनाया गया हूँ। आप किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं और मैं जिस भी विषय पर जानकारी रखता हूँ उस पर जवाब देने की कोशिश करूँगा। कैसे मदद कर सकता हूँ, ये पूछ रहा है कैसे मदद कर सकता हूँ। देखिए चैट जीपीटी के पास लास्ट अपडेटेड नॉलेज है सितंबर 2021 तक का। उसके बाद का कोई भी अपडेटेड नॉलेज नहीं है, करंट नॉलेज। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका सितंबर 2021 के बिफोर का नॉलेज आपको देगा, उससे रिलेटेड टोटल फैक्ट सही बताएगा। उसके बाद करंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ये नहीं बता पाएगा सही। तो आइए इससे एक सवाल पूछते हैं।
जैसे इसी सवाल को चैट जीपीटी क्या है, इसको इंग्लिश में पूछता हूं मैं। व्हाट इज चैट जीपीटी, एक्सप्लेन इन 500 वर्ड्स। सिंपली यहाँ पर सेंड मैसेज पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टॉप जनरेटिंग पे क्लिक करने के बाद स्टॉप, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुरंत रुक जाएगा, जहां तक उसने बना रखा होगा वहीं पर ये रुक जाएगा। चैट जीपीटी इज कटिंग एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, ऊपर भी इसने बता रखा था, मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। ओपन एआई एक कंपनी है, कंपनी ओपन एआई कंपनी ने ही इसको डेवलप किया है। इट इज अ पार्ट ऑफ द जीपीटी 5, जीपीटी 3.5। इसके कई सारे बहुत सारे मॉडल आए हैं पुराने, लेकिन 3.5 मॉडल आने के मात्र 5 दिन में 1 मिलियन लोगों ने साइन अप किया था, लॉग इन किया था, जो कि इंस्टाग्राम को ये चीज़ करने में तकरीबन 2-3 महीने का वक्त लगा था, फेसबुक का सालों का वक्त लगा था यहाँ तक पहुँचने में। इसने मात्र 5 दिन में किया था और 2 महीने के अंदर 10 मिलियन सब साइन अप इसने इसके अकाउंट पर किया गया था। आइए एक यहाँ से न्यू चैट लेते हैं और इससे क्वेश्चन पूछते हैं। गिव मी द रूट गिव मी द रूट ऑफ फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। गिव मी द रूट ऑफ फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली। देखते हैं इसका क्या ये जवाब देता है। आई कैन प्रोवाइड यू विद जनरल रूट फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, बट but please but please keep in mind that road conditions and routes may change over time, so it is a good idea to use a जीपीएस और मैप। इसने ये बता दिया कि रोड कंडीशन वगैरह चेंज होते रहते हैं टाइम के मुकाबले में। इसके पास सिर्फ और सिर्फ सितंबर 2021 तक का डेटा है, तो इसने प्रेफर कर दिया कि आप जीपीएस मैप यूज कर दीजिए उसके सर्विसेज को for most up-to-date direction. Okay, the distance between Jaipur to Delhi approximately 270 kilometers, and the journey usually takes around 4 to 5 hours by a car, depending on traffic and road. ये सारा इसने बता दिया। अब मैं इससे एक और क्वेश्चन करता हूँ। Suggest some best hotels in Delhi for stay of 5 days। यहाँ से ये एरो दिख रहा है आपको, इस एरो पर क्लिक करके सीधे हम नीचे आ जाएंगे। Delhi offers a wide range of accommodation options to suit budgets and preferences. Here are some popular and highly rated hotels in Delhi that you might consider for a 5 days: the Imperial New Delhi, the Oberoi New Delhi, the Mahal Hotel New Delhi, ITC Morya New Delhi। बहुत सारे होटल इसने प्रेफर कर दिए। ओके, इसने बहुत सारे आइडियाज आपको होटल्स प्रेफर कर दिए कि ये होटल आप चेक कर सकते हो। और एक चीज आपको इसमें मैं बता दूं, यहाँ ऊपर जाते हैं, ये आपने जो भी चैट इससे किया है, जो भी क्वेश्चन पूछा है और उसका इसने आंसर्स दिए हैं, उसको आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। ये देखिए शेयर चैट का ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ से आप लिंक को सिंपली यहाँ क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। कॉपीड शेयर कन्वर्जन यूआरएल टू क्लिपबोर्ड।
अब आप यहाँ व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी आप पेस्ट कर देंगे, किसी को भी सेंड करेंगे, अगला बंदा जब इसे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएगा, इस कन्वर्सेशन पर आ जाएगा। एक और ऑप्शन, न्यू ऑप्शन देखते हैं, न्यू चैट लेते हैं। डिस्क्राइब NEWTONS न्यूटन्स लॉ। डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लिख देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए पूरा ये इसने दे दिया डिटेल्स। अब इसको मैं न्यू चैट नहीं लूंगा, इसी चैट में सेकेंड ऑल्सो, SECOND, सेकेंड ऑल्सो, सेकेंड ऑल्सो मैं इसे जब यहाँ पे इसे ये मैसेज भेजूंगा तो ये समझ जाएगा कि क्या सेकेंड ऑल्सो, सेकेंड लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि ऊपर मैंने फर्स्ट लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें मैंने ना न्यूटन इसे बताया ना लॉ बताया, कुछ नहीं, बस सेकेंड ऑल्सो मैंने लिख दिया। ये देखिए क्या जनरेट करता है। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ आ गया। एआई मतलब एक तरह से बहुत हेल्पफुल है ह्यूमन के लिए। अब देखिए थर्ड ऑल्सो, थर्ड मैंने सिर्फ इस पर थर्ड लिख करके देखा। थर्ड लिखने के बाद ये देखिए क्या करता है। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और यही मैं न्यू चैट अगर लेता हूँ और थर्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर देखिए क्या करता है ये। देखिए क्या, इट सीम्स लाइक यू हैव एंटर्ड द वर्ड थर्ड but you have not provided any context or a specific question. How can I assist you with the word third or any other topic you had like to discuss? ये आप समझ गए। ओल्ड चैट में जैसे इस चैट में हमने आपको बताया था, ये नहीं आ रहा है अभी। एक चैट में ऊपर आपने जो भी क्वेश्चन कर रखा होगा उस नीचे जो भी करेंगे आप उससे रिलेट करके ही आंसर देगा। देखिए ये न्यू चैट है, दोबारा मैं इससे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। suggest, SUGGEST, suggest me, suggest some, suggest some CPI recipe which made of milk, which made of milk, suggest some recipe which made of milk। देखिए milk is a versatile ingredient that can used in a wide variety of recipes from sweets to savory। Here are some delicious recipes made with देखिए creamy mashed potatoes, homemade macaroni and cheese, rice pudding। ये देखिए 7 8 9 10 10 आपको ये ऑप्शंस दे दिए कि ये आप बना सकते हो। चिकन अल्फ्रेड पास्ता, इंडियन चाय टी, होम मेड हॉट चॉकलेट, क्रीम्ड स्पिनच। ये देखिए मैं इसे जैसे कि होम मेड मैक्रोनी एंड चीज, जैसे क्रीमी मैश्ड पोटैटोज, कई तरह के, जैसे वैनिला कस्टर्ड 6 नंबर। तो गिव मी the SHOPPING shopping list for 6th number। Give me the shopping list for 6th number। सिंपली मैं इसे, ये देखिए 6 नंबर में क्या है, वैनिला कस्टर्ड। सिंपली मैंने इसे ये क्वेश्चन भेज दिया। देखिए ये क्या आता है। Set here is a shopping list of making pancakes। 6 नंबर में क्या था ऊपर, होम मेड हॉट चॉकलेट्स।
ओ इसने 5 नंबर ले लिया। पैनकेक्स क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। अभी ये उतना भी स्मार्ट नहीं है चैट जीपीटी, बट इसने लगभग लगभग कैच कर रखा है, क्योंकि चैट जीपीटी 4 जो नया मॉडल आया है वो इससे स्मार्ट है। इसमें हर वक्त कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहती है। इसको मैं लिखता हूँ, नॉट 5th नंबर, ओनली 6th नंबर। देखिए ये अब सुधार करता है, क्या करता है। देखिए चिकन अल्फ्रेड पास्ता। My applies for the oversight. Here is the shopping list for 6th recipe. Chicken Alfredo pasta. 6 में है या 6 में नहीं है? वैनिला कस्टर्ड है। You mistaken again and again. I told for 6th number. Vanilla custard. I applies for the confusion for the 6th recipe vanilla custard. Here is the shopping list. 6 नंबर में ये था, शायद यही है। Vanilla custard. Okay. I applies for the confusion for the 6th recipe vanilla custard. Here is the shopping list. मिल्क है, शुगर है, वैनिला कस्टर्ड है, एग्जैक्ट ये है। अब मैं इसे लिंक भेजता हूँ। मेकिंग प्रोसेस, मेकिंग मेकिंग प्रोसेस। सर्टेनली द प्रोसेस ऑफ इंग्रेडिएंट 2 कप ऑफ मिल्क, ये वो। देखिए सर्टेनली हेयर इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैनिला कस्टर्ड। इसने इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं कि ये चाहिए, इतना कप ये चाहिए, इतना एक चाहिए, 1 टी स्पून वैनिला एग्जैक्ट चाहिए। इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं ये सारे पॉइंट वाइज। ये सारे इंस्ट्रक्शंस बता दिए हैं कि इस तरह से आप इसे बना सकते हो। चलिए फिर एक नया चैट पे जाते हैं और लेते हैं एक नया क्वेश्चन। नया इसको एक मैसेज करते हैं, इसे एक मेल लिखवाते हैं। अब राइट अ मेल, यहाँ पर सिंपली क्लिक, राइट अ मेल टू माई एम्प्लॉय, टू माई एम्पीएल वाई डबल ई, टू माई एम्प्लॉय, टू scold him, cold, scold him for bad behavior, to for bad behavior to customer। इससे मैं एक मेल लिखवा रहा हूँ, राइट अ मेल टू माई एम्प्लॉय। मैं अपने स्टाफ को एक मेल लिखवा रहा हूँ। टू स्कॉल्ड हिम, उसे डांटने के लिए, फॉर बैड बिहेवियर टू कस्टमर, उसने कस्टमर के साथ बैड बिहेवियर किया था, इसलिए मैं मेल लिखवा रहा हूँ कि वो उसे डांटे। ओके, मेल में डांटने के लिए। सब्जेक्ट अर्जेंट एड्रेसिंग, देखिए पूरा लिख लेता है ये, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट अर्जेंट एड्रेसिंग अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर टुवर्ड्स अ कस्टमर। डियर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम मैंने मेंशन नहीं किया था, एम्प्लॉय नेम मेंशन करता तो यहाँ पे ये आई होप
This message finds you well. I wanted to bring a matter to your attention that is of utmost concern. It has come to my notice that you exhibited inappropriate behavior towards a customer during a recent interaction, which is completely unacceptable and goes against the values and standards we uphold at our company. ये सारे इसने खुद से जनरेट कर दिया, जो जो जरूरी चीज था बोलने के लिए ये खुद से बता दिया इसने। सिंपली आपको ये कॉपी कर लेना होगा, यहाँ से कॉपी करके आप जब मेल लिख रहे होगे तो वहाँ पेस्ट कर देना। इस तरह से आप एआई का यूज कर सकते हो। एक और नया चैट लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन इससे करते हैं। जैसे कि कुछ मैथ्स के फॉर्मूला मैं लिखवाता हूँ इसे। राइट सम ट्रू राइट सम ट्रिगो फॉर्मूला। देखिए इसने ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूलाज लिख दिए हैं। ओके, ये देखिए किस तरह से लिखे हैं, आप गौर कीजिएगा यहाँ पर। पॉइंट वाइज लिखा है 1 2 3 4 अलग अलग कैटेगरी जनरेट मैं इसे करता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 उसमें कैटेगरी वाइज मतलब डिवाइड करके आपको अलग अलग कैटेगरी में एक 1 पॉइंट में 3 4 फॉर्मूला इसने लिख दिया था। इसमें भी कुछ उसी तरह किया है मगर इसमें थोड़ा डिटेल्ड में कर दिया है। ये देखिए ये आपका कर दिया। आप इसे भी कॉपी करके कहीं पेस्ट करना हो कर सकते हैं। फिर एक आपको नया क्वेश्चन एक और डाल देता हूँ इसे। गिव मी द नॉलेज, गिव मी knowledge of Middle East countries leaders name के लिए leaders name and leaders name with position। Give me the knowledge of Middle East countries leaders name with position। ओके, देखिए इसने स्टार्टिंग में ही क्या लिख दिया, इसे पूरा हो जाने दीजिए। मिडिल ईस्ट में 15 या 18 से 18 कंट्री है शायद या 13, पूरा इसने नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। देखिए इसने ऊपर में ही लिख दिया एज ऑफ माय लास्ट नॉलेज अपडेट इज सितंबर 2021 here are the leaders of some middle eastern countries and their positions। Please note that political situations can change rapidly and it's essential to verify this information from up to date sources। इसने कह दिया कि मेरे लास्ट नॉलेज सितंबर 2021 के पहले तक ये सारा डेटा मैं दे रहा हूँ। उसके अगर करंट डेटा चाहिए, ये सब रैपिडली चेंज होते रहते हैं, तो अप टू डेट सोर्सेज जैसे गूगल वगैरह क्रोम वगैरह से आप पूछ सकते हो, वो लोग अपडेट करंट डेटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, फिर मैं एक न्यू चैट की तरफ चलता हूँ एक और क्वेश्चन में। ये देखिए ये कुछ एग्जांपल्स भी दे रहे हैं कि इस तरह से आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो इस टॉपिक्स पर। अपने से ये एग्जांपल्स दे रहा है। आप चाहो तो इस पर सिंपली क्लिक कर दोगे, राइट अ शॉर्ट ईमेल to my professor requesting a deadline extension for my project I don't realize have। इस तरह से इसने खुद से क्वेश्चन जनरेट कर दिया और उसके मुताबिक ईमेल क्रिएट कर दिया।
अब मैं इससे एक एप्लीकेशन लिखवा लेता हूँ। राइट एन एप्लीकेशन write an application to principal of DVV public school, comma student name, my name is यहाँ लिख देता हूँ, my name सूरज, ओके, कॉमा क्लास लिख देता हूँ 6, फिर कॉमा सेक्शन लिख देता हूँ बी, फिर कॉमा फिर सब्जेक्ट लिख देता हूँ। किस लिए एप्लीकेशन लिखना है? तो लीव के लिए, लीव फॉर 10 days। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ डीबीबी पब्लिक स्कूल, माय नेम सूरज, क्लास 6, सेक्शन बी, सब्जेक्ट लीव फॉर 10 days टू प्रिंसिपल डीबीबी पब्लिक स्कूल। देखिए, इसने जनरेट कर दिया। टू प्रिंसिपल डीबीबी पब्लिक स्कूल, स्कूल एड्रेस मैंने नहीं दिया पूरी तरह से, एड्रेस देता तो एड्रेस यहाँ मेंशन कर देता। सब्जेक्ट बता दिया, लीव एप्लीकेशन फॉर 10 days रिस्पेक्टेड सर मैडम। I hope this letter finds you good health and high spirits. I am writing to request your permission for leave of absence from school for a duration of 10 days. My name is Suraj and I am a student of class 6 section B at DVV Public School. इस तरह से इसने पूरा क्रिएट कर दिया। एक चीज़ और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ एड्रेस मैंने मेंशन नहीं किया था, एड्रेस नहीं डाला इसने, यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस, ओके। एड्रेस में डाल देता हूँ काहू कोठी, कानपुर, यूपी, ओके। एड्रेस मैंने डाल दिया। अब देखिए ये क्या करता है। Certainly here is the modified address with Kahu Koti, Kanpur, यूपी included। देखिए योर एड्रेस काहू कोठी कानपुर, सिटी ये सारा टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस नहीं डाला गया, खुद का एड्रेस यहाँ पे, सब्जेक्ट लीव फॉर एप्लीकेशन 10 days। यहाँ पर आपको फिर यहाँ दोबारा लिखोगे स्कूल एड्रेस करके, तो स्कूल एड्रेस भी वहाँ मेंशन कर देगा। जैसे देखिए यहाँ पर स्कूल एड्रेस मेंशन नहीं है, स्कूल एड्रेस मैं यहाँ लिखता हूँ SCH स्कूल एड्रेस, स्कूल एड्रेस, स्कूल एड्रेस में लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दिया इस तरह से, ADFGH ओके। अब ये देखिए क्या करता है, टू प्रिंसिपल, certainly here is a modified letter of placeholder for the school address। नहीं चेंज किया इसको, इसने डिटेक्ट कर लिया कि कुछ है, ये एड्रेस से कुछ लग नहीं रहा है, इसलिए इसने यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं की। फिर से लिख के देखते हैं, स्कूल स्कूल एड्रेस पटना 8
82 रानीगंज। ओके, ये देखिए पटना इतना, रानीगंज यहाँ पर आ गया। पिछले बार मैंने जो लिखा XYZ कुछ भी जैसे तैसे लिख दिया था, तो ये इस इतना तो स्मार्ट है कि ये समझ गया कि वो कोई एड्रेस नहीं है, इसी तरफ फेक लिखा पड़ा हुआ है, इसलिए उसने मेंशन नहीं किया था ऊपर में। यहाँ पर मैंने लिखा पटना, पिन कोड लिख दिया, रानीगंज लिख दिया, तो इसने यहाँ पर डाल दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सारा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच।